हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो है डैम्प फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। अभी ये डैम्प फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या है? तो कोई भी चीज जो वाइब्रेशन कर रही है उसको आप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें से जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कम हो जाए, दैट इज नोन एज डैम्पिंग। यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है उस बॉडी को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करने की आपकी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। और एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डैम्पर। तो जो चीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसको बोला जाता है डैम्पर, राइट? ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विस्कस डैम्पिंग। तो डैम्पिंग के बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो उसमें से एक टाइप है वो है विस्कस डैम्पिंग। यानी कोई भी एक्सटर्नल फ्लूइड के थ्रू उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह से आप जो वाइब्रेशन सिस्टम है एग्जिस्टिंग उसको जो आप रेजिस्टेंस देते हो दैट इज कॉल्ड विस्कस डैम्पिंग। सो ये डैम्पिंग के अलग अलग प्रकार हुए हैं। सो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि एक डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड यानी रेजिस्टेंस लग रहा हुआ है, वाइब्रेशन का टाइप है फ्री वाइब्रेशन। सो इट इज अ डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। तो इसका हमें पूरा गवर्निंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिराइव करना है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपको जो पूरी सिस्टम देके रखी हुई है, ये जो सिस्टम है लाइक दिस, ये जो पूरी सिस्टम है उसको बोला जाता है स्प्रिंग मास डैशपोर्ट सिस्टम, ठीक है? ये मास एम लगा हुआ है, दिस इज स्प्रिंग जिसका अभी यहाँ पे आप देख रहे हो स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस है के। फिर ये जो यहाँ पे आपको लग रहा है ये डैम्पर लगाया गया हुआ है यहाँ पे, तो उसका इसको सी को बोला जाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है? तो ये मास है, यहाँ पे डैम्पिंग प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है? तो ये उसकी मीन पोजीशन दिखाई गई हुई है। अब होता क्या है कि अब इसमें डिफ्लेक्शन आता है। लेट अस दैट कि वो डिफ्लेक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस x। तो ये मास है, डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में x जितना डिफ्लेक्ट होगा। तो अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले मास जिस डायरेक्शन में वो आएगा, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। तो इनर्शिया फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हो जाएगा x डबल डॉट। तो जो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट लगेगा, इसलिए दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा लगेगा यहाँ पे, ये जो डैम्पिंग कोफिशिएंट की वजह से डैम्पिंग फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। अगर आपका मास डाउनवर्ड में जाएगा तो ऑपोजिट में लगाएगा रेजिस्टेंस। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है दैट इज होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी मींस x डॉट, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और तीसरा एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स। अभी आप बोल रहे हो सर कि आपने और एक फोर्स तो यहाँ पे लगाया नहीं है, mg डाउनवर्ड है तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, आपकी बात सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन आपका मेरा पिछला वाला वो चीज याद कीजिए। पिछला वाला जब मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी डीएलएम्बर्ट मेथड पढ़ाई हुई थी तो वहां पे मैंने पहले क्या किया था, मास लिया था, फिर उसमें डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन क्योंकि मास की वजह से नीचे आएगा, फिर हम उसको ओरिजिनल डिफ्लेक्शन दे रहे थे। तो मैंने वहां पे बताया था कि जब भी ये सिस्टम हो तो mg इज इक्वल टू k डेल्टा हो जाता है। k डेल्टा यानी जब भी कोई भी मास होता है तो मास क्या होता है, खुद की वजन की वजह से नीचे आ जाता है। तो वो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, लेकिन उसको बैलेंस जो कर देता है वो डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन उसको बैलेंस कर देता है। सो इसका mg इज इक्वल टू k डेल्टा हो जाता है, ठीक है? तो अपने आप को ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन यानी इस तरीके से जो होता है आपका स्टैटिक सिस्टम जब स्टेबल कंडीशन में होता है तो उसका mg इज इक्वल टू k डेल्टा ये बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हो क्योंकि mg इज इक्वल टू k डेल्टा वो बैलेंस हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड दिस थिंग्स। ओके राइट नाउ वी आर अप्लाइंग डीएलएम्बर्ट्स मेथड, ठीक है? अब इसको आपको थोड़ा और समझाना तो मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो कि इस तरीके से m है, ठीक है? अब उसका वजन है, उसकी तरफ से वो क्या करेगा, नीचे जाएगा mg। अब जो वजन की वजह से जाएगा, हमने कोई उसको डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, तो अब उसकी वजन की वजह से नीचे जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी डेल्टा जितना नीचे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स उस वक्त कितना लगेगा, k डेल्टा। सो ये k डेल्टा और mg इस तरह को अपने खुद वजन की वजह से, हमने उसको नहीं नीचे लाया गया, उसके वजन की वजह से नीचे आया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगता है और स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा जितना ऊपर लगता है, तो ये दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दैट्स व्हाई mg इज इक्वल टू k डेल्टा हमने नहीं कंसीडर करा हुआ है। अब इसमें डीएलएम्बर्ट मेथड लगाते हैं। डीएलएम्बर्ट मेथड क्या था, सम ऑफ ऑल इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। तो इनर्शिया फोर्स कितना लग रहा है, mx डबल डॉट अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस और कौन सा और फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स kx अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस डैम्पिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में c इंटू एक्स डॉट इक्वल टू 0। अब ये जो आपको पूरा इक्वेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, कैपिटल X इज इक्वल टू e रेज टू st, ठीक है? इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो।
अब x इज इक्वल टू ई रेस टू एस टी है, तो x डॉट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, यानी ई रेस टू एस टी का ई रेस टू एस टी, और एस टी का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करोगे तो s आगे आ जाएगा, इसलिए s इंटू ई रेस टू एस टी। अब इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करते तो उसको हम x डबल डॉट बोलते हैं, तो अगेन ई रेस टू एस टी एज इट इज, और ई रेस टू एस टी में से विथ रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो s आगे आ जाएगा, तो ऑलरेडी एक s था और एक आ गया तो s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइक दिस। अब हमें जो वैल्यू मिली हुई है x डॉट और x डबल डॉट की, ये हमें इस इक्वेशन के अंदर डाल देनी है, तो m इंटू एक्स डबल डॉट क्या मिला, एस स्क्वायर ई रेस टू टी, तो यहां पर रख दीजिए एस स्क्वायर ई रेस टू टी, प्लस ये कहां पे k इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या लिया ई रेस टू एस टी, तो यहां पे रख दीजिए, प्लस अब क्या है c इंटू एक्स डॉट, तो c इंटू एक्स डॉट इतना है s इंटू ई रेस टू एस टी, तो यहां पे रख दीजिए। अब देखिए सब में ई रेस टू एस टी कॉमन है, वो निकल जाएगा, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन टू है, तो यहां पे देखिए बी की जगह पे क्या है सी, सो माइनस बी यानी माइनस सी प्लस और माइनस रूट डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर है, तो बी की जगह पे सी है, सी स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे एम और सी की जगह पे के अपॉन टू है, तो ए की जगह पे एम तो अपॉन टू एम, लेकिन इसके दो रूट आएंगे इसलिए मैंने S1, 2 लिया, तो S1 क्या लेंगे, तो S1 हम जो लेंगे प्लस वाला पार्ट लेंगे और S2 क्या लेंगे माइनस वाला पार्ट। ठीक है, वो बात की बात है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं हर इस पूरे चीज को 2m से डिवाइड कर देता हूं, तो c के नीचे 2m आएगा माइनस सी अपॉन 2m प्लस और माइनस, इसको भी हम 2l से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज याद रखो, जब भी ये इसमें रूट नहीं है पर इस चीज को आप रूट वाले चीज से डिवाइड कर रहे हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए ये तो स्क्वायर था ही, लेकिन इसको मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये 4m के था और इसको आपको रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर यानी ये 4m के अपॉन 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा देखो mm कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल, तो k अपॉन m बचेगा रूट के अंदर, इसलिए यहाँ पे k अपॉन m बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, जो D2D वाले उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप वीडियो पोस्ट करें, मैं जो आपको बोल रहा हूं उस तरीके से आप अपने नोटबुक में वो करते जाए, आपको आसान होगा। ठीक है, तो S1, 2 भी S1, 2 क्यों लिखा है, यानी दो रूट यार, x को एक बार पॉजिटिव S1 यानी पॉजिटिव वाला रूट लो और S2 यानी एक नेगेटिव वाला रूट लो। ठीक है, समझ में आ गया, यानी S1 क्या लिखोगे आप, S1 लिखोगे माइनस सी अपॉन 2m प्लस अंडर रूट ऑफ सी अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस के बाय m, S2 क्या लिखोगे माइनस सी अपॉन 2m माइनस अंडर रूट ऑफ ये पूरा वाला टर्म। समझ में आ गया, अब यानी आपको यहां पे दो सॉल्यूशन मिला S1 एंड S2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन आपको इस तरीके से मिला हुआ S1 S2 दो रूट मिले, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हो e रेस टू S1 इंटू टी इंटू ई रेस टू S2 इंटू टी। तो इस जो पूरा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारा पूरा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है आपको इस तरीके से लिख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन होगा उसका a इंटू ये रूट जो मिला है e रेस टू S1 टी प्लस b इंटू ये जो रूट मिला e रेस टू S2 टी, तो ये इसका इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन निकला जाता है। और ये जो इक्वेशन था यहाँ पे, ये इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ये पूरा डैम फ्री सिस्टम का, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, ओके, और हमें आगे बढ़ना है, अब एक और चीज हमें डिफाइन करना है जिसका नाम है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है इस तरीके से सीसी लिखा जाता है उसको। अब एक क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट है क्या, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इस तरीके से वर्ड को डिफाइन करता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट which makes expression within the radial sign of equation to zero। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो रेडियल साइन यानी आपके पास कोई इक्वेशन है, उसमें जो रूट वाला जो टर्म है ना उसको बोलते हैं रेडियल साइन। ठीक है, तो अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहां की, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इक्वेशन इसकी बात कर रहा है, तो यहां पे रेडियल साइन वाला यानी ये कौन सा रूट वाला टर्म कौन सा, ये, तो यानी ये बोल रहा है कि डैम्पिंग कोफिशिएंट वो चीज है कि ये जो पूरा रूट वाला टर्म है उसको वो जीरो बना देगा। तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट दैट मेक्स एक्सप्रेशन विद इन द रेडियल साइन ऑफ इक्वेशन टू जीरो। तो यानी सी की वैल्यू डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी उसकी वैल्यू जब सीसी हो जाती है यानी डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाता है, तब ये पूरा रेडियल साइन यानी ये पूरा रूट वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो ये C जब C इज इक्वल टू सीसी यानी डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा, तो ये पूरा रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे C की जगह पे सीसी रखना है। ठीक है, तो C की जगह पे सीसी यानी सीसी अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस के बाय m इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए,
तो यहां से रूट निकल जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा cc अपॉन 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। दैट मीन्स cc अपॉन 2m क्या हो जाएगा, cc अपॉन 2 पे हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। पर अच्छी तरीके से याद कीजिए, अंडर रूट ऑफ k बाय m की जगह पे तो हम क्या लिखते थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे cc अपॉन 2m इज इक्वल टू क्या लिखा है, wn, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर cc इज इक्वल टू wn और 2m सामने चला जाएगा तो ये हो जाएगा wn इंटू 2m, और wn इज इक्वल टू तो क्या है, अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ k बाय m लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2m, तो ये क्या होगा 2 एज इट इज, और यहाँ पे रूट m है और ये m की जगह पे मैं लिख सकता हूँ रूट m इंटू रूट m, ये m है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ रूट m मल्टीप्लाई बाय रूट m, तो एक रूट m और एक रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ km। सो ये आपको मिला है क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट ऑफ km, ठीक है। और एक चीज आता है जिसको बोलता है डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर जिसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, उसका सिंबल है जीटा। वो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट यानी C और क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट यानी CC। तो ये बेसिक चीज थी। अब हमने डैम्प फ्री वाइब्रेशन शुरू किया हुआ, तो इसका पूरा बेसिक, ये पहला एपिसोड नंबर 1 था। अब इसके अंदर और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशंस देखेंगे क्या क्या आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।